रूबी में आपने ब्लॉक तो यूज़ किए होंगे, जैसे ईच, मैप, सेलेक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रूबी मेथड्स खुद ब्लॉक को कैसे कॉल करता है? यही काम करता है यील्ड कीवर्ड, है ना? तो आज आज हम इसी एपिसोड में सीखेंगे यील्ड क्या होता है, मेथड के अंदर ब्लॉक कैसे रन होता है, और मल्टीपल यील्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब सीखने वाले हैं आज के हम, तो बने रहिए। तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू रूबी प्रोग्रामिंग सीरीज। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हो एस वाई के क्रिएटर। आज है एपिसोड 20 और आज हम सीखेंगे रूबी का पावरफुल कीवर्ड जिसका नाम है यील्ड। ठीक है, तो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पार्ट वन में आपको बताऊंगा कि यील्ड क्या होता है। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड की तरफ। आपको स्क्रीन में ओके वीएस कोड या नाउ विजिबल। ठीक है, इसको क्लियर कर लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर लिया। एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे यील्ड। यील्ड की स्पेलिंग क्या होगी? YIELD। इतना तो ठीक है, स्पेलिंग मेरे को आती नहीं, पर पता नहीं कि यील्ड की स्पेलिंग आ गई मेरे को आज। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे यील्ड की। अभी यील्ड की बात करेंगे, फिर कस्टम ब्लॉक वो सब चीज़ें बताऊंगा, है ना? तो देखो, रूबी में यील्ड मेथड के अंदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। रूबी में यील्ड मेथड के अंदर क्या करता है? रूबी यील्ड क्या करता है? मेथड के अंदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, बस इतना समझो। कोई बोलेगा तो क्या मेथड के अंदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, दैट इज कॉल्ड यील्ड। ठीक है, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ। देखो, रूबी में मेथड कैसे बनाते हैं आप? ये डेफ लिखते हैं और डेफ लिखने के बाद उस मेथड का नाम, जैसे मैंने मान लो ग्रेड रख लिया। ठीक है, मेथड का नाम ग्रेड लिख दिया। तो मेथड वाली चीज़ अभी मैंने नहीं बताई है, बट अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि मेथड कैसे बनाते हैं। मेथड डेफ लिखते हैं, देन ग्रेड, अपन ने मेथड का नाम लिख दिया, एंड देन इसको एंड करते हैं, है ना? और इस एंड के अंदर अपन कुछ लिखते हैं तो अपन यहाँ पे अभी ईल्ड लिखेंगे। अब ये समझे कि ईल्ड करता क्या है। तो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। कुछ नहीं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ये जो ग्रेट लिखा मैंने, इस मेथड के नाम को अपन यहाँ पे ऐसे लिख के और कॉल कर सकते हैं। तो ग्रेट, और फिर अपन क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे कि हेलो रूबी, हेलो रूबी। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो रूबी। देखो, जब मेथड में ईल्ड आता है तो रूबी मेथड के साथ दिया गया ब्लॉक रन कर देता है। समझे? फिर से बोलता हूँ, जब मेथड में ईल्ड आता है ना, ये मेथड मैंने बनाई, उसके अंदर ईल्ड आ गया। तो क्या हुआ कि रूबी मेथड के साथ दिया गया ब्लॉक रन कर देता है। ठीक है, इस ब्लॉक को ऑटोमेटिकली वो रन कर देगा। देखो, मैं इसको रन करके बताता हूँ। फाइल का नाम क्या है अपनी? रू देखो, सबसे पहले कैसे रन करते हैं, रूबी लिखते हैं, देन उस फाइल का नाम YELD.RB विद एक्सटेंशन के साथ लिखना। ठीक है, तो ये जो ग्रीट है, यहाँ पे मैंने ग्रेट लिखा और यहाँ पे लिख दिया ग्रीट। तो एरर पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, एरर क्या है एक्चुअली। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करके बता दें। देखो, अब देखो हेलो रूबी आया। तो हुआ क्या यहाँ पे? बस यही हुआ कि जब मेथड में मैंने ईल्ड लिखा, तो रूबी मेथड ने क्या किया, रूबी मेथड के साथ ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो गया, बस ऐसा समझो। ठीक है, तो देखो, मैं ईल्ड को एक बार और पार्ट टू में समझाता हूँ। पार्ट टू में चलते हैं और ईल्ड को मैं काम करता हूँ मैसेज के साथ समझाता हूँ। अब ब्लॉक में डेटा भी भेज सकते हो आप, है ना? अगर देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आते हैं अपन इसको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, आज तो अपन यही वाला जो ग्रीट है इसी को यूज़ करेंगे। और ठीक है, अपन दो मेथड बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपन एक काम करते हैं। ओके, मैं काम करता हूँ, इसी में अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने डेफ मेथड लिख बनाया ग्रीट नाम का। अब इस ग्रीट के अंदर अपन ईल्ड लिख दिया। अब अपन क्या करने हैं, ईल्ड मेथड के अंदर यहीं पे शुभांक को कॉल, शुभांक को प्रिंट, एक मिनट। ठीक है, अभी सही है? ठीक है,
तो अभी इतना ऐसे समझो इसको। देखो सिंपली अपन ने यहाँ पे क्या करा है, अपन एक काम करेंगे, अपन यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ब्लॉक पैरामीटर बनाएंगे। ब्लॉक पैरामीटर पता ना आप लोगों को बताया था मैंने। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। अपन क्या करने क्या वाले हैं, देखो अपन कुछ नहीं करने वाले हैं, कि नेम को प्रिंट कराएंगे और उसमें लिखेंगे हेलो शुभांक ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, पुट प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट में लिखेंगे हेलो, कैपिटल में लिखते हैं हेलो, और हेलो के बाद लिखेंगे, इंटरपोलेट करवा देंगे इस नेम को। अब नेम के अंदर क्या हुआ, इस ये जो मेथड है ये कॉल होगी, और ये मेथड किसको कॉल करेगा, इस ब्लॉक को। तो ऐसा समझो। तो अपन इंटरपोलेट कैसे करवाते हैं आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, नेम एंड इट विल बी कॉल्ड। ठीक है, मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये एंड भी हो गया। अब इसको अपन रन करते हैं। देखो हेलो शुभांक आ गया, शुभांक। ठीक है, तो बढ़िया है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेथड ने ब्लॉक को आर्गुमेंट पास किया है। क्या किया है मेथड ने, ब्लॉक को आर्गुमेंट पास करा है। आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। देखो अभी इतना समझो कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो इग्नोर करना। आर्गुमेंट और पैरामीटर में ये डिफरेंस होता है कि जब अपन आर्गुमेंट देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वैल्यू जाती है, और जो पैरामीटर रहता है ना, तो पैरामीटर कोई वैल्यू नहीं जाती है। बस इतना समझो। नहीं समझ में आया तो अब इग्नोर करो, बस इतना ही बोलूँगा मैं। आर्गुमेंट में मतलब जब कॉल करते समय जनरली अपन आर्गुमेंट पास करते हो। जब कॉल करने से पहले, किसी भी मेथड को कॉल करने से पहले या फिर क्लास को कॉल करने से पहले, तो उसमें पैरामीटर पास किया जाता है। ठीक है, तो इतना ही समझो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप मल्टीपल ईल्ड का मैं बताता हूँ, मल्टीपल ईल्ड कैसे यूज़ करते हैं। मल्टीपल ईल्ड, ठीक है। मल्टीपल ईल्ड में अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। मेथड बनाते हैं, रिपीट नाम से बना लेते हैं, क्योंकि अपन बहुत सारे ईल्ड को लिखने वाले हैं। तो अपन रिपीट करेंगे और हिस्ट्री डिफीट करेंगे। तो ये था उसका, रोहित शर्मा बोलता है ना। ठीक है, तो देखो रिपीट, अपन ने रिपीट नाम का मेथड बनाया और यहाँ पे 2 बार ईल्ड को कॉल किया। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब क्या करेंगे, अब इस मेथड को अपन कॉल करते हैं। इसको बोलते हैं, देखो अपन ने इतना लिख दिया, इसको कॉलिंग बोलते हैं। अपन ने कॉल कर दिया बस। नहीं समझ में आ रहा कॉलिंग क्या, देखो अपन ने मेथड कैसे बनाते हैं, डी एफ लिख के, डी इसका सिंटेक्स होता है, एंड देन मैंने ये नाम लिख दिया, है ना। और डेफ जब अपन लिखते हैं तो उसका एंड ब्लॉक बनता है ना। तो ये मेथड ऐसे बनाते हैं, और उसके अंदर का जो रहता है वो कोड रहता है। तो अभी अपन ईल्ड को समझ रहे हैं। तो ईल्ड क्या करता है, वो उसका उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब ऐसा समझो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा शुभांक, शुभांक पूरा लिख देता हूँ, कुशवाहा। ठीक है, अब अपन इसको कोड को रन करते हैं एक बार और। देखो शुभांक कुशवाहा हुआ, तो हुआ क्या, ये रिपीट नाम का मैंने मेथड बनाया और इस रिपीट को यहाँ पे कॉल कर लिया। उसको कॉल नहीं करते, क्या होगा, सिर्फ हेलो शुभांक आया, ये वाला। क्यों, अपन ने जब कॉल इसको करा ही नहीं, तो वो क्या होगा, उसको प्रिंट नहीं। तो अपने को यहाँ पे कॉलिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आया क्या, आप अगर आप बिगनर्स हो तो अब समझ में आ गया होगा, शुरू में नहीं आया तो अब आ गया होगा। ठीक है, तो तो ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब ईल्ड में दो बार लिख करके बताना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ईल्ड, मल्टीपल ईल्ड बता रहा था। ठीक है, तो मल्टीपल अपन ने ईल्ड लगाया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस रिपीट को कॉल करेंगे, और रिपीट को कॉल करने के बाद यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, और यहाँ पे अपन प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट कर दें, ठीक है, अपन प्रिंट कर देते हैं कि लर्निंग रूबी, अपन रूबी सीख रहे हैं। हाँ, लर्निंग रूबी। ठीक है, अब क्या होगा ये बताओ, 2 बार मैंने कॉल किया है वहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या, 2 बार ईल्ड लिखने का मतलब क्या है, 2 बार ब्लॉक चलेगा, 2 बार ब्लॉक चलेगा। देखो 2 बार प्रिंट हो गया, ये 2 बार चला। जितनी बार मैं ईल्ड यहाँ पे लिखूंगा, एक बार और लिख दूंगा तो और चल जाएगा, एक बार और लिख दूंगा तो और चल जाएगा, एक बार और, जितनी बार लिखूंगा ईल्ड उतनी बार ये ब्लॉक चलता रहेगा। तो ईल्ड जितनी बार लिखोगे ब्लॉक उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, बस इतना सिंपल सा मतलब है। अब रियल एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि रियल एग्जाम्पल में आपको क्या करना है। ठीक है, और आप लोग एक और चीज़ मुझे बताना कि जैसे मैं ईयरफोन लगा करके ये वीडियो बनाता हूँ, और अभी मैं माइक पास में रखा मैंने, और जब मैं नॉर्मली बोलता हूँ, क्या मेरी आवाज़ सही से आती है आप लोगों को,
या फिर आवाज़ में कुछ फ्लक्चुएशन तो होता है, आई नो। तो फ्यूचर में देखता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, सपोर्ट नहीं भी बना रहा ना, तो मैं माइक तो लेना यार, एक अच्छा सा माइक लूँगा। तो माइक लेना है ताकि आप लोगों को और अच्छे से आवाज़ मेरी आए। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसलिए बोलता हूँ वीडियो शेयर कर दिया करो, है ना। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं बकवास नहीं करता, ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना यार, आवाज़ का मुझे जानना है, तो कमेंट्स में बताना आवाज़ का। तो अपन पार्ट 4 में अपन आप देखेंगे, पार्ट 3 तक हो गया था, अब अपन रियल एग्जांपल एक बता देता हूँ मैं, बहुत हो गया। रियल एग्जांपल बताऊंगा। देखो, अपन एक मेथड बनाते हैं और मेथड का नाम रख लेते हैं यूज़र इन्फो। यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पे रखें, यूज़र इन्फो नाम का, और इसको क्लोज कर दो। अभी ऐसे करो, अब इसके अंदर अपन कुछ लिखने वाले हैं। अपन वही ईल्ड पढ़ रहे तो ईल्ड का ही यूज़ करेंगे, और ईल्ड में अपन क्या करेंगे, मेरा नाम और एज लिख देता हूँ। नाम लिख दिया, अब एज लिख देता हूँ। ठीक है, नाम और एज लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, इस यूज़र इन्फो को कॉल करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो इसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। तो इस यूज़र इन्फो को कॉल करूँगा और मैं बनाऊँगा ब्लॉक, है ना। ये शॉर्ट ब्लॉक का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अगर नए हो तो आप लोग ये डू ब्लॉक का यूज़ करो, ठीक है। अगर उसमें कंफर्टेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे, नेम और एज, और डू लगाया तो एंड लगाएंगे। अब इसके अंदर कुछ लिखना अपने को, ऐसा समझो, है ना। ठीक है, तो रूबी 2 स्पेस लेता है, जब मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे 2 स्पेस ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। ये भी चीज़ आपको पता है, होनी चाहिए, और मैंने बताया भी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, नेम को प्रिंट करेंगे, नेम, और इंटरपोलेट करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आता है ना आप लोगों को, यहाँ पे नेम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे एज को भी प्रिंट कर लेंगे। एज को भी अपन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे एज से अपन एज को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वही आएगा, नेम और एज आना चाहिए, और आएगा भी। और एरर देखो आ गया। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन आपने ना ईल्ड बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ जल्दी से। तो रूबी में मेथड लॉजिक डिफाइन करता है। जो मैंने मेथड बनाया ये लॉजिक को डिफाइन करता है कि आपने क्या लॉजिक लिखा है एक्चुअल में। लेकिन जो ब्लॉक होता है वो कस्टम बिहेवियर देता है। कस्टम बिहेवियर ब्लॉक किसको बोलते पता है ना, डू और एंड को, और ये शॉर्ट ब्लॉक भी। तो ब्लॉक क्या करता है, कस्टम बिहेवियर देता है। और ईल्ड ईल्ड क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब मेथड को भी और ब्लॉक को भी कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ईल्ड बन जाएगा। तो इतना सिंपल सा था ईल्ड। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो मैं, देखो आज हमने क्या क्या सीखा मैं बता देता हूँ, रिकैप करते हैं। हमने रूबी ईल्ड कीवर्ड देखा, मेथड से ब्लॉक एग्जीक्यूट करना सीखा, ब्लॉक को आर्गुमेंट पास करना सीखा। अब मल्टीपल ईल्ड भी तो सीखा है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी है। अगर आपको रूबी सीरीज पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप रूबी बिगनर्स से एडवांस तक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रूबी, प्रॉक और लैम्बडा, और जल्दी ब्लॉक वर्सेस प्रॉक भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगले एपिसोड में प्रॉक और लैम्बडा के बारे में पहले सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोथ। और हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।